हेलो बच्चों, हमने पहले वाली क्लास में देश की माटी जो हमारा पहला लेसन है उसको पढ़ लिया था। उसको पढ़ने के बाद बच्चों हमने कुछ शब्दों के अर्थ जाने थे। उन शब्दों के अर्थ हम आज एक बार फिर पढ़ते हैं। फिर कविता से जो भी क्वेश्चन है हमारे उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला है हमारा तन। तन का क्या अर्थ होता है? तन का क्या अर्थ होता है? शरीर। और दूसरा है बाट। बाट का क्या अर्थ होता है? रास्ता। तीसरा है माटी। माटी का अर्थ होता है मिट्टी। और चौथा है विमल। विमल का क्या अर्थ होता है? साफ, सुंदर, स्वच्छ। ठीक है बच्चों। पांचवा है हमारा सरस। सरस का क्या अर्थ होगा? रस भरा। ये बच्चों हमने कल पढ़ा दिए थे। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है, नीचे लिंक है, कल वाली क्लास देख लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कविता से कुछ ये क्वेश्चन है हमारे, इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखे कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। देखिए बच्चों, कविता को पहले पढ़ा हमने, एक बार फिर दिखा देते हैं। सरस बने। पहला है हमारा सरस बने, तो इसको हम कविता के चलते हैं, फिर इसका उत्तर जानते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो देश की मिट्टी, देश का जल, ये देश के फल, ये किसान के लिए प्रभु किसान पर कृपा करे, किसान के लिए कामना की गई है। सरस बने प्रभु सरस बने। ठीक है बच्चों। रस भरा। सरस का कविता में सरस का अर्थ रस भरा है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है हमारे पास सरल बने। इसको कविता में देखते हैं हम। अब देखिए बच्चों, सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। ये किसके लिए बोला गया है? देश के घर, देश के घाट, देश के वन, देश के बाट, देश के जनता के लिए बोला गया है। भगवान सरल बने सरल बने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सरल बने देश की जनता, देश के घर, देश के बाट के लिए साधारण बने प्रभु साधारण बने। और आखिरी है हमारा विमल बने। विमल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ। विमल का अर्थ जानते हैं हम कविता से। ये रहा, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल किसके लिए बोला गया है? देश के तन, देश के मन, देश के घर, देश के भाई बहन। ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा? देश विमल बने प्रभु विमल बने, देश के मन में, देश के तन में, देश के भाई बहनों में। विमल बने प्रभु विमल बने, साफ बने, स्वच्छ बने। और एक और हमारा आखिरी ये रह गया, कविता के रचनाकार का नाम लिखे।
तो बच्चों हमने कल आपको बताया था कविता के रचनाकार का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए हम दिखा देते हैं। कविता के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों।